6.2 का 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P के बिंदु x, y और A का बिंदु 5, 1, B का बिंदु है 1, 5 के समान दूरी पर है। समान दूरी को समदूरस्थ दूरी कहा जाता है। समदूरस्थ दूरी है तो वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x बराबर y। ये चीज़ें समान करना है। समान दूरी की बात कर रहा तो याद रखना इसमें कुछ बिंदु बराबर होते हैं। पी ए बराबर होता है पी बी। ये दोनों से मिलकर जो बिंदु बनता है वो बराबर होता है इन दोनों से मिलकर। मतलब ये ए और बी इससे मिल जाएं तो कैसे हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ए मतलब पी ए और पी, अगर इनका बिंदु देखा जाए तो क्या है x, y और a का कितना है 5, 1। उसी तरीके से पी बी, p का वैल्यू क्या है x, y और b का वैल्यू है 1, ऐसे दो प्रकार के बिंदु बनते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनके बीच की दूरी निकालेंगे, मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसके लिए हो जाएगा और बराबर में ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। इसके लिए x1 y1 x2 y2, ये इसके लिए बस वैल्यू रखेंगे। ध्यान रखना दोनों तरफ पहले वर्ग करना पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। वर्ग इसलिए करना पड़ता है जिससे रूट हट जाएंगे। जब आप वर्ग करोगे तो ये √ कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? केवल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू है ये 5 माइनस x1 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 है माइनस y1 की वैल्यू है y का स्क्वायर बराबर। ऐसे इस साइड वालों का मान रख दो। x2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस का y1 की वैल्यू है का स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर 25 लिख दें, 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बी का मान है x है, 5 दूनी 10x, कितना 10x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस लगा तो माइनस 2ab, 2y, ए का मतलब 1 है, 1 का गुणा तो कुछ नहीं होता है, तो इतना आ गया बराबर। ऐसे इसमें कर दो आप 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x, क्योंकि 2ab हो जाएगा, ए का मान 1 है तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है, प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए का मतलब 5 है, 5 दूनी 10, बी का मतलब क्या है y। बस इतना आपको जो है करने के बाद सॉल्यूशन आपको करना है। ये संख्या है, ये संख्या है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 26 है, 26 अकेला। ये इसमें x स्क्वायर है और कहीं x स्क्वायर नहीं है, लिख दो x स्क्वायर माइनस 10x और कहीं x नहीं है 10x प्लस ये y स्क्वायर 1 तो जुड़ गया ना इसमें माइनस का 2y। ये स्क्वायर y वाला है, ये स्क्वायर y वाला नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर इस साइड देखो कहाँ है, 2। इसके बाद यहाँ अपन को करना है, देखिए आप x स्क्वायर पहले लिख दे रहा है, 2x है कहीं नहीं है तो माइनस का 2x, 25 और 1 26, y स्क्वायर माइनस का 10y। अब इसमें समान पावर की प्लस प्लस की ये दो चीज़ें कट गई। x स्क्वायर प्लस प्लस का है, सेम है, कट गया बराबर के इस साइड एक जैसी संख्या हो तो कट जाती। 26 26 प्लस का कट गया,
अब इसके बाद कोई चीज़ सेम नहीं है, तो माइनस का 10x, ये x वाले को इस तरफ लेके आ रहा है, सो प्लस का 2x बराबर माइनस का 10y, और ये y को उस तरफ ले जाओगे सो प्लस का 2y, क्योंकि ये माइनस का उस साइड गया, प्लस का हो गया 2y। अब इसके बाद यहाँ समझ लेना छोटा सा बचा है, दोनों को माइनस कर दोगे तो बचेगा माइनस का 8x बराबर, इस दोनों माइनस करोगे सो माइनस का 8y, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर, यही सिद्ध करना था। आंसर लिख देना, दैट प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप इसी एक्सरसाइज का, इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, वो कह रहा सररेखीय है, बताइए। बताइए का मतलब क्या है, सिद्ध करना ना। अगर वो कह दे कि बताइए ये 3 बिंदु सररेखीय हैं या सररेख हैं, तो इसका मतलब सिद्ध करना है कि सररेख हैं कि नहीं है। अच्छा याद रखना एक चीज़, कभी भी 3 बिंदु हो तो वे त्रिभुज के 3 बिंदु माने जाते हैं, ठीक है, त्रिभुज के 3 बिंदु माने जाते हैं, ए बी सी। और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इस वाले सवाल में जो 3 बिंदु दे रखे हैं वे सररेखीय हो तो त्रिभुज हमेशा सीधा बनाया करो, 90 अंश वाला, ए बी सी ऐसा कुछ होता है। ये सररेखीय बिंदु कब होंगे, जब ए सी के बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए, मतलब इन दोनों भुजाओं का मान इस तीसरी भुजा के कैसा हो, बराबर हो। बराबर हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो जाना चाहिए, लेकिन सररेखीय की बात कर रहा तो बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बराबर। जब वो कहता है कि चेक कीजिए कि त्रिभुज है या नहीं है, तब फिर वो जो होता है कम या फिर बराबर। लेकिन अगर वो सररेखीय की बात कर रहा तो सबसे लंबी भुजा का मान इन दो भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। अब ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का, तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु निकाल दे रहे हैं। ए बी निकालना है तो ए बी कैसे आएगी, 1, -1 और 5, 2 से। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। वैल्यू पुट अप करेंगे, ए बी का मान आता जाएगा, ठीक है। x2 का मान है 5 माइनस के x1 का मान है 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 है माइनस y1 का मान है माइनस का 1 सो प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, इसे सॉल्व करोगे आप सो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 3, 3 का स्क्वायर 9। ए बी बराबर ये हो जाएगा 25 और ए बी बराबर हो जाएगा 5, ये 5 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन को ए सी, यहाँ से अपन ने निकाला ए बी, अब निकालना है बी सी। बी सी निकालने का ये वही एक तरीका है, बी सी वाले पॉइंट ले लेना, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में रखेंगे, x2 माइनस x1, x2 9 है माइनस का x1 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। बी सी बराबर इन्हें जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा और 25 होता है 5 का। ऐसे आपको जो है ये दोनों वैल्यू लेनी है। अब वो कह रहा था आप ए सी का वैल्यू और निकालो, तो ए सी का वैल्यू निकालोगे, ए सी के लिए सुनना, ए और सी, ए सी निकालना है तो ये बी भूल जाओ, x1 y1 और x2 y2 वाला ऐसा फॉर्मूला चलता है। वैल्यू पुट अप करेंगे, x2 माइनस x1 9 माइनस 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 5 और y1 है 1, 5 माइनस का 1 आएगा तो प्लस 1 का स्क्वायर। ए सी इक्वल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ कर दे रहे हैं, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 और ए सी बराबर होता है 10।
हमने आपको बताया था ये चेक करना कि सररेख है कि नहीं है, तो उसका ये रूल होता है AC का मान इन दोनों के योग के बराबर हो, AB प्लस BC के बराबर होना चाहिए, AB प्लस BC के बराबर होना चाहिए। AC का मान 10 है बराबर, AB का मान 5 है, BC का मान जो है अपने पास दे रखा है 5, 10 बराबर 10। इसका मतलब है जब ये दोनों के मान बराबर आए तो ये सररेख बिंदु हैं, सररेखी बिंदु हैं। खत्म। ये आ गया होगा समझ में कि सररेखी है बताना है, तो सररेखी होता है, हमने आपको बताया था त्रिभुज से काम करना चाहिए। ABC ऐसा ही निकालना अपन को, AC का वैल्यू इन दोनों की वैल्यू का योग के बराबर हो, अगर ऐसा आता है तो सररेखी, अन्यथा सररेखी नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग किसी का ही वैल्यू निकालो जो आपको निकालना हो। हम AB का वैल्यू निकालेंगे, फिर BC का। AB का वैल्यू निकालोगे तो A का A वैल्यू है, B का A, C का A। तो पहला निर्देशांक 3,2 और दूसरा है 4,5/2। इसमें x1 y1, इसमें x2 y2 वैल्यू रखेंगे अपन लोग। और फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB का वैल्यू चाहिए तो डाके हो बस ऑप्शन में रख दो। x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 5/2 माइनस y1 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट, इसका 1 का स्क्वायर बचेगा, 4 में 3 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस इधर एलसीएम ले लो तो 2 एकम मतलब 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, ये 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, और नीचे क्या बचेगा, यही 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है। इसके बाद देखिए AB बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। एलसीएम ले लो। AB बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 लासा आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा सो 5। ठीक है। अब यहाँ पर जो है AB का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 5 तो लिखा रहेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट हट जाता है तो वो हो जाता है 2। AB का वैल्यू आ गया। अब अपन को चाहिए किसका, BC का वैल्यू। BC कौन है, ये दोनों है ना BC। इसके लिए x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में रखेंगे हम डायरेक्ट, उसको देखना आप। BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 5 है माइनस x1 है 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट, ये दोनों घटेंगे सो 1 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इन दोनों में 2 लासा आ जाएगा, और 2 तिया 6, 6 में से 5 जाएगा सो कितना बचेगा, 1/2 का स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1/2 का स्क्वायर 4, इधर 1 आएगा। BC बराबर अंडर रूट 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5/4। BC बराबर 5 का अंडर रूट नहीं हट सकते हैं, 2 4 का 2 होता है, तो 2 का 4 का रूट हटकर क्या बन जाएगा, 2। अब आपको क्या चाहिए, AC, ये वाला AC। तो AC के लिए भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। A और C चाहिए, देखो ये सब भूल जाओ, इसे x1 y1 ले लो और C वाले को x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2, 3 है y2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू 2 है। ठीक है। और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर। AC इक्वल, इसका अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 बचेगा, इसका स्क्वायर। AC इक्वल हो जाएगा 2 का 4 प्लस का 1 का 1। AC बराबर ये दोनों अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5। अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा, 5। अब अपन ने रूल सीखा है
कि ए सी का मान ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए। तो ए सी का मान √5 है, ए बी का वैल्यू है √5/2 प्लस बी सी का वैल्यू है √5/2। इसे अपन को सॉल्व करना है तो √5 आना चाहिए बराबर में। सॉल्व करो इसे। लासा इसमें एलसीएम कितना आएगा 2, √5 जुड़ जाएंगे तो बनेगा 2√5। ध्यान देना, ये लासा सेम होता है तो एक बार √5 है, एक बार √5, एक बार जुड़कर 2 बार √5 बन गया और 2 से 2 कैंसिल। √5 बराबर √5। इसका मतलब ये कैसा है? संरेखीय। संरेख या संरेखीय एक ही चीज़ होती है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक बिंदु दे रखा जिनका इकाई दे रखा 2√5 दूरी पर इस प्रकार के कितने बिंदु हो सकते हैं ये बताना है। वो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष की बात कर रहा। जब वो एक्स अक्ष की, वैसे 2 बिंदु होते हैं एक्स कॉमा, ये बिंदु होता है और एक ये, लेकिन एक बिंदु अपने पास नहीं है तो एक्स अक्ष की कह रहा, तो एक्स अक्ष को 0 मान लिया करो और वाई का वाई। अच्छा, इसमें मतलब इन चीज़ों का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है एक्चुअली। हम आपको बताएं, एक्स अक्ष कह रहा तो वाई को 0 मानना पड़ेगा। एक्स वाई को क्या मानोगे? 0। वाई अक्ष कहता तो एक्स को 0 मानोगे, वाई का वाई। तो एक बिंदु हो गया अपने पास x, 0 और एक बिंदु हो गया 7, 4 जिसमें मात्रक इकाई है 2√5। समझ में आ गया? अगर वो x अक्ष की बात कर रहा तो y बराबर 0 हो जाता है, y अक्ष की बात कर रहा तो x बराबर 0 हो जाता है। तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा दिया है, फॉर्मूला वही लगाएंगे बीच की दूरी वाला। क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में दूरी चलती है। दूरी का मान अपने पास पहले से है √5, 2√5 दूरी का मान पहले से है तो इसे रखेंगे बराबर में। ये x1 y1 x2 y2 का वैल्यू रख दो। x2 का वैल्यू है 7 - x1 की वैल्यू है x होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है 0 तो -0 का स्क्वायर। 2√5 चल ही रहा, इसमें आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना दोनों तरफ हम वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना दोनों तरफ। ऐसे √7 - x का होल स्क्वायर प्लस ये तो 4 बचेगा माइनस का, क्योंकि 0 माइनस का कोई काम नहीं है यहाँ पर, -4 बचा, स्क्वायर का स्क्वायर, इस पर वर्ग हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देना है ऐसे पूरा, ऐसे ब्रैकेट में बंद करके, और ऐसे ही इसे ब्रैकेट में बंद करके इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपके पास 7 - x का स्क्वायर प्लस का, इसे 4 का स्क्वायर करते हैं 16 बराबर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर करोगे तो अंडर हटेगा केवल 5 का 5। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये -b का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर -2ab, 2 a का मतलब है 7, b का मतलब है x, 7 दूनी 14x, समझ गए, 2ab प्लस 16 बराबर 4 × 5 = 20, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 49 और 16 जोड़ेंगे अपन लोग तो 15, ये प्लस में आएगा 9 6 15 की 5, यहाँ से ले 1 2 और 4 6 और 20 इस तरफ ले आओ, माइनस का 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, इसे घटा दो 5 और 4 45 बराबर। हमें 2 बिंदु चाहिए, उनका कैसे निकलेगा बिंदुओं का मान? फैक्टर करके। इसका फैक्टराइज कर रहा है, देखो आप गुणा करने पर, यहाँ पर 1 होता है, गुणा करने पर 45 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 14 आना चाहिए।
ऐसा कुछ इंटू करवाओ जिसका ये सब सिस्टम बन जाए। 9 पन्ना 45, 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14, तो एक्स स्क्वायर 14 को हटाओगे तो माइनस का 9x और माइनस का 5x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस के 14 बना लेंगे, प्लस का 45 बराबर 0। इसके बाद 2 2 में कॉमन कर लो, इसमें x कॉमन आ गया तो x माइनस का 9, एक एक x बाहर हो गया, 2x था, एक बचा रहा -9, इसमें 5 का करेंगे अपन लोग, तो 5 बाहर हो गया, x माइनस अंदर जाएगा सो प्लस हट जाएगा, 5 9 45 न बचेगा, ये दोनों सेम है, तो x 9 एक ब्रैकेट में और ये दोनों एक ब्रैकेट में, x माइनस 5। अब यहाँ लाइन खींचकर x माइनस 9 इक्वल 0 रख दूँ, x बराबर है उस तरफ जाए कितना हो जाएगा प्लस का 9, ऐसे ही x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। इतने अपन को बिंदु बना लेने हैं। आया को समझ में? अब अपन ने जो बिंदु माना था यही माना था ना अपन ने, x, 0, तो एक बार x रखोगे यहाँ 9, x जगह 9, 0, एक बिंदु ये बन गया। दूसरा बिंदु बनाना पर x की जगह अब इसी में क्या रख दो 5, x जगह 5, 0। वो कहते कितने बिंदु बन सकते हैं? 2 बिंदु बनाए जा सकते हैं। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2, y और -4, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है इनके बीच की दूरी। तो वो कह रहा है इसमें कि y का मान ज्ञात कीजिए, ये y है ना, इसका मान ज्ञात करना है। सुनिए कैसे करेंगे। बीच की दूरी वाला फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, दूरी d होती है, इसका फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, इसकी दूरी दे रखी है 10, तो d बराबर है 10 पहले ही से। इनकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। d की वैल्यू 10 है, यहाँ 10 रख देंगे इक्वल अंडर रूट x2 की वैल्यू है माइनस का 4 है, माइनस x1 की वैल्यू है 2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है y, स्क्वायर का स्क्वायर 10 इक्वल अंडर रूट। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों में आप प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y है, यहाँ संख्या है, तो इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का 3 में इंटू करेंगे 6 और b का मतलब है y, तो 2ab। ठीक है, तो 2 2 3 6 और y। अब इसके बाद दोनों तरफ अपन लोग वर्ग कर दे रहे हैं, स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग इसलिए कर रहे हैं अपन जिससे ये रूट हट सके। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, लेकिन इसका रूट हट जाएगा बस। 6 का स्क्वायर करोगे 36 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। अब ये इस 100 को साइड ले जा रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले बड़ी पावर पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद छोटी पावर y वाली, संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 45 और ये 100 उस साइड आएगा, सो माइनस का 100 बराबर क्या बचेगा इस साइड 0, क्योंकि इस साइड अब कुछ तो नहीं बचा तो उसके बदले में रख दिया 0। इन्हें घटाएंगे y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस, ये प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, घटाओगे तो माइनस का 55 इक्वल 0। y का मान निकालना है तो इसका गुणनखंड करना है, आपको फैक्टराइज करना है, तो गुणा करने पर यहाँ 1 छिपा होता है, पहले और लास्ट का गुणा करोगे तो कितना आएगा 55 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 6। गुणा करने पर 55 आ जाए या जोड़ने पर 6 आ जाए या घटाने पर 6 आ जाए, ऐसी 2 संख्याएं देखनी है। तो 11 5 55, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, तो पहली संख्या को सेम लिखा जाता है
और लास्ट वाली संख्या को सेम लिखा जाता है पूरा। इसे बदला जाता है माइनस का 11y प्लस का 6y। आपको पता है 11 में से 5, 11 में से 5 जाएगा, 6y बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो y कॉमन आ जाएगा, 2y था, एक y बाहर हो गया, एक बचेगा अंदर माइनस का, ये y बाहर हो गया 11। इसके बाद प्लस 5 इसमें आएगा कॉमन, y माइनस का इसका भाग करेंगे तो आएगा 11 बराबर 0। ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब सही है। एक ब्रैकेट में लिख देंगे और एक ब्रैकेट में से लिखेंगे y प्लस 5। ध्यान रखिए इसके बराबर में 0 रखना है तो 11 उस तरफ जाएगा प्लस का 11 और y बराबर ये उस तरफ जाए माइनस का 5। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं होती इसका आंसर होती है प्लस वाली वैल्यू। तो y का मान पूछ रहा था, y का मान 11। इसमें कह रहा है कि P बिंदुओं के लिए ये बिंदु दे रखे, A का बिंदु है, B का बिंदु है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का हमने सिस्टम बताया था पिछले इसी एक्सरसाइज में, पिछले सवालों में। इसमें बस बिंदु P के बिंदु वो फाइंड करने के लिए कह रहा है, बिंदु P के बिंदु पूछ रहा है। तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्या करना है अपन को, दो प्रकार के बिंदु दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के समदूरस्थ हैं और बिंदु P के बिंदु पूछ रहा है। अब B का बिंदु नहीं है तो इस B के बिंदु मानते हैं अपन लोग x और y। ध्यान देना कभी भी समदूरस्थ की बात करें तो P एक बार इसके साथ आता है बराबर P एक बार इसके साथ आता है, PA बराबर PB ऐसे लिखा जाता है जब कभी भी समदूरस्थ की बात करें। वो इतना आ गया समझ में। इसमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले P का बिंदु दे रखा है तो P का है x, y और A का है -7, -5। अब इसमें P का कह रखा है उसने तो P का बिंदु है x, y और B का बिंदु है -9, -1। इन सब में यही लिखेंगे x1, y1, x2, y2। इस वाले बिंदुओं में बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही फिर इनमें लगाएंगे। इनमें बीच के बिंदुओं का फॉर्मूला क्या लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल, यही फॉर्मूला ही इसमें लग जाए। जब कभी भी समदूरस्थ की बात कर दे तो ध्यान देना जो तीसरा बिंदु होता है वो दोनों के बराबर में रखा जाता है। तो इसमें अपन लोगों को ऐसे ही वैल्यू इसमें रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें x1 y1 x2 y2 ये हो गए और इसमें x1 y1 x2 y2 हो जाएंगे। वैल्यू पुटअप करनी है, देख लेना अच्छे से, बिल्कुल आसान है। ध्यान देना हम दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग करने से इनके जो है अंडर रूट हट जाएंगे। x2 की वैल्यू है -7 -x1 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 -y1 की वैल्यू है y। ये वाले बिंदु इसमें रखने और ये वाले बिंदु इसमें बराबर। हमने ये रूट हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। इसके बाद x2 और x1, x2 माइनस का 9 और x1 हो गया x का स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 -y1 की वैल्यू हो गई है y स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए देखिए इसे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब -7, b का मतलब है x। 7 दूनी 14 माइनस का 14 सो प्लस 14x। समझ गए। इसका माइनस तो रखना पड़ेगा ना, ये माइनस मत लेना क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला खुला हमने। प्लस ये दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें क्या चलेगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर, ऐसे ही माइनस वाला फॉर्मूला खोलोगे लेकिन ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस 5 दूनी 10y, क्योंकि 2ab 2 का तो गुणा करना ही पड़ता है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, बराबर लगा दो। अब इसका स्क्वायर करो 81 प्लस x स्क्वायर माइनस, लेकिन ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18x। ऐसे आपको ध्यान देना है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर y का स्क्वायर y
माइनस 2ab, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस का आएगा प्लस का 2 भाई। अब आपको सेम चीज जो इधर उधर है उन्हें आप क्रॉस कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर प्लस का है। इसके बाद अब ऐसा कुछ सेम तो नहीं दिख रहा, तो अपन लोग इसे सॉल्व कर ले रहे। नंबर जोड़ दो, ये सब नंबर है जुड़ जाएंगे। ये 25 नंबर है और 49 नंबर है। पहले एक्स वाला लिख दो, 14x प्लस का 10y प्लस का, इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 5 14, हाथ से ले 1 3 4 3 7 74 बराबर। अब तो कुछ बचा नहीं है, ये सब लिख ही दिए थे, जो बचे थे वो जोड़ दिए हैं। ऐसे इस साइड कर दो आप, पहले एक्स वाला लिख दो 18x, फिर y वाला लिख दो 2y। अब ये नंबर जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 82, 81 और 1 82। इतना होने के बाद आपको सॉल्यूशन करना, हम ऊपर का मिटाएंगे क्वेश्चन तो वैसे वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे देखिए, अब सभी डिजिट को हम पक्षांतर कर ले रहे हैं, इस साइड लेके आ रहे हैं। तो ये लिखा है 14x, एक्स वाला लेके आएंगे तो माइनस का 18x माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा। फिर प्लस का 10y, अब y वाले को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 2y हो जाएगा। प्लस का 74 और 82 को इस तरफ लेके आओ सो माइनस का 82। ठीक है, जो इस साइड था वो प्लस का है, जो इस साइड से आया वो माइनस का हो गया, चिन्ह बदल गया। इन दोनों घटाओगे तो माइनस का 4x बचेगा, 18 में से 14 जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह बचेगा। प्लस ऐसे इन दोनों में घटाओगे सो 8y हो जाएगा, माइनस का इन दोनों को घटाओगे सो कितना बचेगा, ये 8 4 12 8 बचेगा, इक्वल 0 हो गया। ठीक है, 8 4 12, शायद ज़्यादा बचना चाहिए, 74 8 4 12 8, ठीक है 8 ही बच रहा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन ले ले रहा है। इसमें ध्यान देना, हमें बिंदु निकालने किसके, एक्स पी के, जो कि एक्स वाई थे। पी के बिंदु क्या थे, एक्स कॉमा वाई, ये निकालने अपन को। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे, 4 कॉमन कर ले रहा है, या 8 को उस तरफ कर दो, जो आपको करना। 4 कॉमन कर ले रहे हैं हम, ठीक है, माइनस के 4 ले रहे हैं, तो ये माइनस के 4 केवल एक्स बचेगा, प्लस 4 दूनी 8, माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 बराबर 0। 4 का भाग करोगे क्या हो जाएगा, 0, खत्म। सुनिए, 4 का भाग करोगे उस साइड ले जाकर तो क्या बन जाएगा, वो 0। अब इस 2 को पक्षांतर कर ले रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं हम, x माइनस 2y बराबर, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2। इतना आया समझ में। अब अपन को निकालना था, इसमें वो कह रहा था कि P का बिंदु निकालिए, P के बिंदु कौन कौन से बनेंगे वो बताना है अपन को। तो P के निर्देशांक बताने हैं। सुनना, सबसे पहले इस वैल्यू को इसके बराबर लिखा जाएगा, x के बराबर, फिर y के बराबर, दोनों के बराबर अलग अलग लिखना पड़ेगा, तब इसके निर्देशांक आएंगे अपने पास। ठीक है, सो देखो कैसे निकालो, पहले x के पदों में निकाल दे मान, तो x के पदों में निकालोगे, उसे कर दो x बराबर -2, इस तरफ जाएगा प्लस का 2y, और यहाँ y बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, 0, तो ये 0 हो जाएगा। x का मान कितना बचेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब आपको y का मान निकालना है, क्योंकि अभी तो किसका मान निकाला है, x का। y का मान निकाल तो x की जगह 2 रख देना, x की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, उस तरफ जाएगा उस प्लस का 2 जाए, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 2y बराबर 0, ये बटे में जाएगा y बराबर 0, तो एक बिंदु आ गया -2, एक आ गया 0। हम चतुर्भुज के शीर्ष की बात कर रहा, मतलब इस तरीके का एक चतुर्भुज बना होना चाहिए, ABCD। पहले AB का मध्य बिंदु निकालना है, फिर BC का निकालना है, फिर CD का निकालना है, फिर DA का निकालना है। सम चतुर्भुज होगा तो उसके जो बिंदु आएंगे उन बिंदुओं में कुछ समानताएं होंगी, वो समानताएं होंगी, वही बिंदु क्या कहलाएंगे, सम चतुर्भुज के बिंदु कहलाएंगे। अगर इनके मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ समान आएगी,
उनकी कुछ नंबर ऐसे होंगे जो बराबर होंगे, समान होंगे। तो ऐसे नंबरों को अपन क्या कहेंगे, समचतुर्भुज के बिंदु। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि समचतुर्भुज का बिंदु है। देखिए पहले अपन को ए और बी का मध्य बिंदु निकालना है, ए और बी का। तो इन दोनों को ले लो, ए और बी वालों को, 4,7 और 0,6, x1/1 x2/2। बस अपन लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला चलेगा। और बस वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर इसके एक एक के आ जाएंगे। इसका x2 का वैल्यू है 0 माइनस x1 का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का, इसमें माइनस का 1 बचेगा, तो स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये हो गया 17। ठीक है, 16 और 1 17। बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक में करते जाओ। अब इन दोनों में कर दो तो इसका वैल्यू हो जाएगा x1/1 x2/2। फॉर्मूला यही रखना है, x2 माइनस x1, x2 4 है, माइनस x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में लिखोगे 4 अकेला बचेगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट के अंदर आएगा क्या 17, 16 और 1 17। ऐसे ही अब आपको ये किसका आ गया बी सी का, अब आपको सी डी का चाहिए, सी डी ये दोनों। तो इसमें अब आप ये बिंदु मिटा देना, लिख देना x1/1 और x2/2। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। सो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 8 है, माइनस x1 4 है, होल स्क्वायर प्लस y2 6 है, माइनस y1 5 है का होल स्क्वायर। सी डी बराबर अंडर रूट, इसका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1। सी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। इसके बाद अब आपको फिर आगे देखो सॉल्यूशन करना है इसका डी ए का। तो डी ए का सॉल्यूशन करना है तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा ध्यान देना, डी में इसमें x1/1 और ए कहाँ ये है, ये x2/2। बस फॉर्मूला रखेंगे x2 4, x2 माइनस x1 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस इसमें सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा 4 का माइनस 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसमें 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 17। आप देखिए प्रत्येक बिंदुओं के मध्य बिंदुओं की दूरी 17 17 17। प्रत्येक की, ये बी सी की आ गई है, ये आ गई ये ए बी का मध्य बिंदु, ये आ गया सी डी का और ये आ गया डी ए का। प्रत्येक का मध्य बिंदु जब समान होता है तो उसके ये बिंदु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज के बिंदु। समझ में आ गया, तो आता है यह समचतुर्भुज है। इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाना है, वह त्रिभुज कैसा बनना चाहिए, समद्विबाहु। बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समचतुर्भुज होता है जिनके मध्य बिंदुओं की दूरी कैसी होती है समान, ऐसे ही इनके त्रिभुज के मध्य बिंदुओं की दूरी कैसी निकलेगी, समान। मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी, ए का बिंदु दे रखा है 5,-1, बी का दे रखा है -3, -2, सी का दे रखा है 1,6। इनके मध्य बिंदुओं की जो दूरी निकलेगी ए बी का, बी सी का, सी ए का, वो सभी दूरियां कैसी निकलनी चाहिए, मध्य बिंदु की दूरी समान। तो समझ जाना है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समान 2 भुजाओं वाला। अच्छा ध्यान देना, समद्विबाहु का कह रहा, तो तीनों समान नहीं होनी चाहिए, 2 समान होनी चाहिए। समद्विबाहु 2 भुजाएं कोई समान निकलेंगी, समझ गए। देखो निकालते हैं मध्य बिंदु की दूरी। पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे, ए बी x1/1 x2/2। तो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए वही फॉर्मूला है जो पहले से आप लिख के आए हैं,
ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको। ए बी बराबर बस वैल्यू रख दे रहे, x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस का y1 की वैल्यू है -1, सो ये प्लस का 1 का स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, ये जुड़ जाएगा तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों घट जाएंगे तो -1 का स्क्वायर। ए बी बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ए बी बराबर इन्हें जोड़ दो, सो हो गया 65। ए बी का वैल्यू आ गया। अब अपन को बी सी का निकालना है, तो बी सी का कैसे निकलेगा? बिंदु देखो इसके ये है ना बी सी, तो इसे x1/1 x2/2, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुटअप करेंगे हम, तो x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 माइनस का 1 है तो प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है -2 तो प्लस का 2 स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 6 2 8 का स्क्वायर। बी सी बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर करोगे सो 64 हो जाएगा। बी सी बराबर जोड़ देंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, सो 7 और 1 8 80 हो गया ये। अब इसके बाद अपन को चाहिए सी ए की वैल्यू, सी ए का वैल्यू, तो सी ए के लिए बिंदु क्या होंगे? 1,6 और 5, -1, ये x1 कहलाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो सी ए इसका वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 - x1, x2 5 है माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -1 और माइनस लगाओगे सो 6 का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर इक्वल ये बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 7, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद सी ए बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का 49 जोड़ दो। सी ए बराबर जोड़ेंगे ये सब तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, सो 5 और 1 6 65। अब चेक करो कोई दो वैल्यू सेम मिल रही क्या? ए बी, यहाँ लिख देना ए बी बराबर सी ए, ये दोनों दूरियां कैसी हैं? समान हैं। ए बी और ए सी ये दोनों दूरियां समान हैं, इसका मतलब है समद्वि, दो भुजाएं समान हैं, तो इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा।